इस्लामाबाद अकॉर्ड पर दस्तखत पाकिस्तान के लिए बाइस एजाज। खित्ते में बड़ी तब्दीलियों के दूररस असरात होंगे। ईरानी सदर का दौरा बरदराना ताल्लुकात और अमन के लिए पाकिस्तान के किरदार का एतराफ है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाकिस्तान नेवल अकेडमी PNS रहबर कराची में पासिंग आउट परेड से खिताब। कहा, पाकिस्तान की मुखलिसाना कोशिशों से इस्लामाबाद मुफाहमत की यादाश्त पर दस्तखत किए गए। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी के खात्मे के लिए दोस्त ममालिक का ताउन काबिल कदर रहा। क़याम अमन के लिए फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने शब रोज़ अनथक मेहनत की। भारत ने शिकस्त के बाद प्रॉक्सीज का इस्तेमाल शुरू कर दिया। पाकिस्तान बैरून सरपरस्ती में होने वाली दहशतगर्दी का सामना कर रहा है। अफवाज पाकिस्तान दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तान दुनिया में अमन के अलमबरदार के तौर पर पहचाना जाता है। मार्का हक में नेवी का किरदार शानदार रहा। पाकिस्तान कश्मीर और फ़लस्तीन की गैर मुतज़लज़ल हिमायत जारी रखेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 2 जुलाई को ईरान जाएंगे। 3 जुलाई को शहीद ईरानी सुप्रीम लीडर सैयद अली खामनाई की तदफीन में शिरकत शेड्यूल। सिफारती ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म 3 जुलाई की शब तेहरान से तुर्किया रवाना होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान की 4 जुलाई को मुलाकात होगी। ईरान अमरीका MOU के बाद की सूरत हाल पर तबादला ख्याल होगा। खित्ते के हालात और दो तरफा ताल्लुकात पर भी बातचीत होगी। अमरीका का ईरान पर फिर फ़ज़ाई हमला। अमरीकी सेंट्रल कमांड का कहना है कि ईरान में मुतादिद फौजी अहदाफ को निशाना बनाया। मिसाइल और ड्रोन जखीरा करने वाले गोदामों और रडार तंसीबात पर हमले किए। 25 जून को ईरान ने सिंगापुर के परचम बरदार तिजारती जहाज पर ड्रोन हमला किया। जहाज ओमानी साहिल के करीब आबनाए खुर्मत से गुजर रहा था। ईरानी हमला जंगबंदी की खिलाफ वर्जी और आलमी तिजारत के लिए खतरा है। तयशुदा मुआहिदे पर मुकम्मल अमल दरामद यकीनी बनाया जाएगा। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा कि ईरान ने 4 मरतबा जहाज पर हमला किया, जो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। ईरान की जानिब से बहरी जहाजों पर दागे गए ड्रोन से जंगबंदी मुआहिदे की अहमकाना खिलाफ वर्जी है। आबनाए हुर्मत से गुजरने वाले जहाजों पर 4 खुदकुश ड्रोन दागे गए। एक ड्रोन बड़े और इंतहाई कीमती माल बरदार जहाज के बलाई हिस्से से टकराया, उससे जहाज को नुकसान भी पहुंचा। 3 ड्रोन्स हमने मार गिराए। जहाज अपना सफर जारी रखने में कामयाब रहा। पासदरान इनकलाब के खित्ते में अमरीकी फौजी अहदाफ पर हमले। ईरानी फौज ने कहा कि अमरीका ने एक बार फिर अपने वादे की खिलाफ वर्जी करते हुए फजाई हमले किए। ईरानी बहरिया ने अमरीकी फौजी मकामात पर जवाबी कार्रवाई की। इस्लामाबाद मुफाहमती यादाश्त के आर्टिकल 5 के तहत आबनाए हुर्मज़ में बहरी आमदोरफ्त के इंतजामात ईरान के साथ तय थे। अमरीका ने मुख्तलिफ फरीकों को उकसाया। तेहरान ने मुआहिदे की खिलाफ वर्जी का मुनासिब जवाब दिया और इस अमरीकी मिसाइल हमले को पसपा कर दिया गया। अमरीका ने एक बार फिर मुज़ाकरात के दौरान ईरान को निशाना बनाया। ईरानी पार्लियामेंट के कौमी सलामती कमेटी के सरबराह इब्राहिम अजीजी ने कहा, सदर ट्रंप ने साबित कर दिया वो मुज़ाकरात और जंगबंदी के असूलों के पाबंद नहीं। अमरीका की जंगबंदी की खिलाफ वर्जी गैर जिम्मेदाराना इकदाम। अमरीकी हमले का अंजाम हमेशा की तरह अमरीका की पसपाई और पशेमानी की सूरत में निकलेगा। तशद्दुद का जवाब तशद्दुद से दिया जाएगा। अमरीकी नायब सदर JD वेंस ने ईरान पर अमरीकी हमलों के बाद कहा, ईरान ने जंगबंदी के मुआहिदे पर दस्तखत किए, जिसका अमरीका ने एहतराम किया। ईरान को मुफाहमती यादाश्त पर अमल दरामद से मुतालिक कोई इख्तलाफ है तो वह ताकत के इस्तेमाल की बजाय बराह रास्त राब्ता करे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची में टेलीफोनिक राब्ता। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक ईरानी वज़ीर ख़ारजा का सदर पज़ेश्कियान के दौरा पाकिस्तान में शानदार मेज़बानी पर हुकूमत पाकिस्तान और अवाम से इज़हार तशक्कुर। कहा, तवक्को है सदर पज़ेश्कियान के दौरे में तय पाने वाले मुआहिदों और मुफाहमत पर संजीदगी से अमल दरामद होगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने ईरानी वज़ीर ख़ारजा को जहाज़ के ईरानी अमले की रिहाई के लिए पाकिस्तान की कोशिशों से आगाह किया। पाक ईरान वज़ीर ख़ारजा का ताज़ा तरीन सिफारती पेशरफ्त का भी जायजा। खित्ते में पायदार अमन और इस्तेहकाम के लिए करीबी ताउन और मुशावरत बरकरार रखने पर इत्तेफाक। आलमी मंडी में पूरी दुनिया में तेल की कीमतें बहुत नीचे आई हैं, लेकिन पाकिस्तानी हुकूमत इस मामले में कुछ भी नहीं कर रही। हुकूमत को इस पर नज़रसानी करनी चाहिए कि आलमी मंडी में जब पेट्रोल की कीमतें कम हो रही है ना,
तो इनको भी आवाम को रिलीफ देना चाहिए। इनको चाहिए था कि कम से कम पेट्रोल थोड़ा सा कम करें, मुनासिब करें, ताकि आवाम अपने अखराजात भी पूरे कर सके। एक बंदे की 1500 रुपये मजदूरी दिहाड़ी है, उन्हें रोटी भी खानी है, पेट्रोल भी पवाना, 1000-1200 का किराया भी देना, बिल तारे की करिए। हुकूमत का आइंदा एक हफ्ते के लिए पेट्रोल और डीजल की कीमतें बरकरार रखने का फैसला। मिट्टी का तेल 6 रुपये 85 पैसे सस्ता, नई कीमत 227 रुपये 5 पैसे फी लीटर मुकर्रर। जेट फ्यूल की कीमत में 7 रुपये 15 पैसे कमी, कीमत 231 रुपये 72 पैसे फी लीटर हो गई। मशरिक़ वस्ता जंग से कबल जेट फ्यूल की कीमत 188 रुपये फी लीटर थी। हुकूमत ने डीजल पर लेवी 72 रुपये 97 पैसे से बढ़ाकर 79 रुपये 54 पैसे फी लीटर कर दी। पेट्रोल पर लेवी 66 रुपये 25 पैसे से बढ़ाकर 66 रुपये 64 पैसे फी लीटर मुकर्रर। ओगरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक कहते हैं कि हुकूमत सारिफीन को हर फायदा पहुंचाने के लिए पुरअज़्म है। पेट्रोलियम कीमतों पर रिलीफ देने से गुरेज आवाम दुश्मनी है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नेमुर रहमान कहते हैं आलमी मार्केट में तेल की कीमत $70 फी बैरल से भी नीचे आ चुकी। हुकूमत आवाम को फायदा पहुंचाने से इनकारी है। जंग के दिनों में भी आवाम से पेट्रोलियम लेवी वसूल की गई। 11 माह में सालाना हदफ पूरा किया मगर लेवी खत्म नहीं की। ये गवर्नेंस नहीं, गरीबों और मिडिल क्लास लोगों पर डाका है। हुकूमत ने साबित कर दिया आवाम की नहीं, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज की नुमाइंदा है। FBR फील्ड दफातर आज खुले हैं, कल भी मामूल के मुताबिक काम करेंगे। 29 और 30 जून को दफ्तरी औकात के बाद भी दफातर खुले रहेंगे। तर्जुमान के मुताबिक रवा माली साल की ड्यूटीज और टैक्सेस की वसूली की जाएगी। तमाम लार्ज टैक्स पेयर, मीडियम टैक्स पेयर, कारपोरेट और ओरिजिनल टैक्स पेयर दफातर मामूल के मुताबिक काम करेंगे। कराची BIT करप्शन केस का मुल्जिम ज़मीर अब्बासी 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर एंटी करप्शन के हवाले। सेशन जज जनूबी की अदालत में येलो लाइन मंसूबे में 8.5 अरब रुपए की मुबैना करप्शन केस की समाअत। साबिक प्रोजेक्ट डायरेक्टर ज़मीर अब्बासी को अदालत के रूबरू पेश किया गया। तफ्तीशी अफसर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। मुहर्रम की तातीलात के बायस मतलूबा तफसीलात हासिल नहीं हो सकी। फिलहाल मुल्जिम का बयान रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं बनाया गया। अदालत का जिस्मानी रिमांड मंजूर करते हुए मुल्जिम को 1 जुलाई को दोबारा पेश करने का हुक्म। कराची में शौहर के मुबैना तशद्दुद से जाँ बहक मिसबाह की कबर कुशाई। पुलिस सर्जन कराची डॉक्टर सुमैया, तफ्तीशी हुकाम और लवाहिकीन बशीर चौक कब्रिस्तान में मौजूद रहे। सरजानी में शौहर के मुबैना तशद्दुद से जख्मी मिसबाह 9 जून को दम तोड़ गई। अदालती हुक्म पर कबर कुशाई हुई। पुलिस मिसबा के शौहर शहरियार भट्ट को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। सरगोदा में 15 साला गुलाम रसूल को जिंदा दरगोर करने के केस में अहम पेशरफ। पुलिस ने मरकजी मुल्जिम कमर को भी गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुल्जिम कमर ने 20 रोज कबल 15 साला गुलाम रसूल को ज्यादती का निशाना बनाया। शिकायत करने पर मुल्जिमों ने लड़के को जिंदा दफन कर दिया। गिरफ्तार तीनों मुल्जिम भाई हैं। अठारह साल से कम उम्र शादी के खिलाफ कानून फेडरल शरीयत कोर्ट में चैलेंज। पंजाब चाइल्ड मैरिज ऑर्डिनेंस 2026 के खिलाफ दरखास्त दायर। गवर्नर पंजाब और दीगर मुतल्लिका हुकाम को फरीक बनाया गया। दरखास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि ऑर्डिनेंस की शिक 2D, शिक 3 और दीगर दफात आइन और शरीयत से मुतसादिम हैं। 18 साल से कम उम्र में शादी को जुर्म करार देना इस्लामी शरीयत के खिलाफ है। रियासत को शरई मामलात में मुदाखलत की इजाज़त नहीं दी जा सकती। पाकिस्तान नेवल अकेडमी PNS रहबर कराची में शानदार पासिंग आउट परेड। मेहमान खुसूसी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को सलामी पेश की गई। वज़ीर आज़म ने परेड का मुआयना किया। 125 मिडशिपमैन और 33वें शॉर्ट सर्विस कोर्स में बहरीन, इराक और जबूती के कैडेट्स भी शामिल। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, गवर्नर निहाल हाशमी, वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़, पाक बहरिया के आला हुकाम और कैडेट्स भी अहले खाना के साथ शरीक हुए।